कर्म के हिसाब से मिलने वाले जन्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। आप इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे, अगले जन्म में आपको वैसा परिणाम मिलेगा। अगले जन्म में मनुष्य रूप जन्म लेने के लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा, क्या कहता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्र, आइए जानते हैं। मित्र, आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्यु के बाद अगला जन्म किसी न किसी रूप में होता है। आपका अगला जन्म किस रूप में होना है यह पहले ही निर्धारित हो चुका है और इसका निर्धारण आपने स्वयं अपने कर्मों के आधार पर किया है। हमारा शरीर सूक्ष्म आत्मा की ऊर्जा से पृथ्वी पर अपने प्रारब्ध के हिसाब से शरीर धारण करता है। यहीं से पूर्व जन्म के सिद्धांत का आधार है, जिसका संचालन ईश्वर के अधीन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों का फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी वासना ही यह तय करती है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। हर इंसान के अंदर एक गुण या अवगुण प्रधान होता है। पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, इस बात को जानने की उत्सुकता सभी के मन में रहती है कि वह पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे। मृत्यु के बाद के विषय में महर्षि पराशर ने और भी कई बातें विस्तार से बताई है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। 18 महापुराणों में से एक इस गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मृत्यु के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी नीतियां बताई गई है जो आपके जीवन की हर मुश्किल से दूर रखने में मदद करती है। जिन जिन को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, उन्हें अनंत जन्मों के संस्कार के अनुरूप यह सौभाग्य हासिल हुआ है। निम्न स्तरीय योनियों का हिसाब किताब भी ऐसा ही है। हमारी चेतना की आगे की यात्रा ऐसी होती है कि सात्विक गुण वाले ऊपर के लोकों की ओर जाते हैं और रजोगुण वाले मनुष्यत्व की ओर ही रहते हैं। जो तमोगुण प्रधान होते हैं वे निम्न स्तरीय योनियों में भ्रमण करते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। इस कर्म से बनते हैं छछूंदर। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। 2. मित्र के साथ छल करने वाले। दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। 3. यदि कोई व्यक्ति महिलाओं वाला आचरण करता है एवं अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तब ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। 4. अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। 5. इन्हें भोगना पड़ता है भयंकर नरक। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। 6. जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करते हैं तो उसे भगवान का अपमान माना गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खोलने जैसा है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाले शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। साथ ही अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक तथा गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। 7 ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं गधे। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। 8 गरुड़ पुराण के अनुसार किसी के घर पर बिन बुलाए पहुंच जाना, शादी ब्याह या किसी भोज में बिना निमंत्रण के दावत के लिए पहुंच जाने वाली आदत से व्यक्ति अगले जन्म में कौआ बनते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बिन बुलाए मेहमान बनने वाले या बिन बुलाए दूसरों के घर जाने वाले लोग न सिर्फ अगले जन्म में कौआ बनते हैं बल्कि उन्हें यह सजा दी जाती है कि वह कौआ के रूप में जन्म लेकर लोगों को यह बताए कि उसके घर पर कोई अतिथि आने वाला है, जिससे कि घर का मालिक आने वाले मेहमान की तैयारी कर सके। यही कारण है कि घर के छत या मुंडेर पर जब कोई कौआ काऊ काऊ करता है तो कहा जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। 9 रत्न चुराने की मिलती है ऐसी सजा। रत्न चोरी करने वाले व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन रहता है। 10 ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। 11 गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मंदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। 12 अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। 13 भूले से न करें ये कर्म बनना पड़ेगा कौंच। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दें तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति छल, कपट एवं धोखा देते हैं वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। साथ ही व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह अगले जन्म में अंधा पैदा होता है।